सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करेंगे एक कोटेशन पर। इट इज़ बेटर टू वियर आउट देन टू रस्ट आउट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जीवन में काम करते करते, मेहनत करते करते ख़त्म हो जाएं, वो बेहतर है या आप कुछ भी ना करें जीवन में। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये कर्मयोग का एक पार्ट है। ठीक है। अर्जुन भी 5वें अध्याय में यही पूछते हैं कृष्ण से, कर्म संन्यास सही है कि कर्म योग सही है? कुछ कुछ वैसा है ये। ठीक है, तो देखो इसका स्पष्ट उत्तर अगर मैं तुम्हें 1 मिनट में दे दूँ तो उसका मतलब तुरंत ही दे दूँ तो उसका उत्तर ये है, ये दोनों का कोई मतलब नहीं है। और दोनों करो, चाहे वियर आउट रहो, चाहे काम करते करते मरो, चाहे कुछ ना करते हुए मरो। ठीक है, ये संन्यास ले लिया, सब कुछ त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें बेहतर होगा कि मैं इस वीडियो को कर्म संन्यास वर्सेस कर्म योग ही बना देता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जंगल जाके बैठ जाऊँगा, यानी कि रस्ट आउट। ठीक है, और मैं काम करते रहूँगा कर्म योगियों की तरीके से, तो दैट इज़ द पॉइंट इज़ कि मैं वियर आउट हो जाऊँगा, मैं कुछ दिनों में काम करते करते थक जाऊँगा। यहाँ पर कई सारे पहलू आएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इसको हम कर्म योग से जोड़ें तो पहली बात तो कर्म योग ही कोई नहीं करता है। एवरीबडी हैज़ अटैचमेंट, सबके पास चिपकने वाली बीमारी लगी हुई है, हर चीज़ से चिपक गए, मेरा 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 मेरा। तो डिटैचमेंट है नहीं। तो जब डिटैचमेंट नहीं है और सिर्फ अटैचमेंट है तो तो योग तो हो नहीं रहा उसमें। तो जो भी ये कुछ कर रहे हैं संसार के प्राणी जितने भी कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी कर्म योगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल। दे आर नॉट डूइंग एनी कर्म योगा, दे आर सिंपली डूइंग कर्मा। Okay, they are simply doing karma. That is what is there is because they are attached to it. क्योंकि उसकी जो परिभाषा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है डिटैचमेंट की। प्रलपन्न सृजन न गच्छन तपसन्न। ठीक है, तो जो खाते हुए, सोते हुए, देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी जानता है कि वो कुछ नहीं करता है, तो एक्चुअली वो योगी हुआ ना। या जो कमल के पत्ते के समान ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम तकत्वा करोति, कमल के समान, पत्ते के समान जो चिपकता ना हो वो योगी है। पर यहाँ तक तुम कर्म से अटैच हो, समझने का प्रयास करो। यहाँ पर तुम कर्म से बहुत ज़्यादा अटैच हो। ठीक है, इतना अटैचमेंट है तो वो कर्म योग तो नहीं हुआ, वो सिर्फ कर्म हुआ। ठीक है, तो जो फंडामेंटल डिफरेंस है इस चीज़ को पहले क्लियर कर लो कि तुम कोई योग नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनी योगा बिकॉज यू आर नॉट अ योगी। ओनली अ योगी कैन डू सम योगा। दैट इज व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई योगी योग कर सकता है, भगवान परमेश्वर से जुड़ने की बात कर सकता है। आम आदमी सिर्फ कर्म करता है, तो योगी कर्म योग करेगा। ओके, सो इस चीज़ को बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर रखना। ठीक है, कि तुम सोचो कि तुम योगी हो, नहीं, बिकॉज यू हैव अटैचमेंट्स। ये मेरा है, मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है। सो दीज आर अटैचमेंट्स। ये मेरा घर है, अटैचमेंट। ये मेरा पैसा है, ये मेरा बैंक है, तो दिस इज अटैचमेंट। सो यू आर एक्चुअली डूइंग अ फंडामेंटल कर्मा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओनली नॉट कर्म योगा। सो दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज चलो आप कर्म योग को हम छोड़ देते हैं, योग पार्ट इस बाद में कभी देखेंगे, वैसे मैंने कहीं समझाया भी आपको पहले। हम इसके इस पार्ट पे आते हैं। अब जो आप नॉर्मल कर्म कर रहे हो, इसमें 2 भाग हो सकते हैं। अब मैं कोई कर्म करूँ कि ना करूँ, कि बैठे रहूँ, मतलब थोड़ा बहुत कर्म तो अपने आप ही होता है बॉडी में, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। सांस लोगे, लेटरिन करोगे, खाना चाहिए ही, क्योंकि बॉडी की सोना है ही, तो देर आर फंडामेंटल नीड्स, तो वो तो करोगे ही करोगे ना। तो इतना कर्म तो मिनिमम हर एक आदमी, गूंगा भी होगा, सबसे आलसी जीव भी जो भगवान ने बनाया होगा, सबसे धीमे धीमे खाता सोता रहता होगा, तो शायद बेलेनोग्लॉसिस होता होगा, या कुछ ऐसे कुछ जीव होते हैं जो नीचे के पड़े रहते हैं अपना, उनके पास खाना भी भगवान समुद्र के लहरों के साथ भेज देता है अंदर, कोरल रीफ सब चिपके रहते हैं, दे डोंट। तो अब लाइफ की तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसको उस तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ है, जो कर्म, जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो तुम अगर इन दोनों को देखो कि क्या तुम्हें कर्म करना चाहिए, कि कर्म मतलब जितना मिनिमम कर्म हो सके वो करो। रस्ट आउट को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, वियर आउट। अब तुम मेहनत करते 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 घिस जाओ। मेरी बात ध्यान समझना, तुमने बहुत मेहनत की, पूरा जीवन लगाया, कुछ किया, कुछ पाया, कहा ये मेरा है, और तुम मर गए। और तुमने एक बहुत कम कुछ काम किया, बहुत थोड़ा काम किया, मान लो 2 आदमी ले लेते हैं, बहुत मेहनती था, उसने बहुत काम किया, बहुत कुछ कमाया, नाम कमाया और बहुत कुछ किया। ठीक है,
तो एक आदमी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत तो संतुष्ट था, थोड़ा बहुत करता था, मतलब जितना उसका काम किया जाता था, खाता पीता सोता था, चलो। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं है। कारण ये है, इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जिसने जो भी कुछ किया, तुम आज जो कुछ करते हो, मान लो मैंने ये घर बनाया, उदाहरण दिया, कोई कार खरीदा, बिजनेस किया, इसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। इसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। मान लो ये टेबल है, इसकी कोई वैल्यू है? दिस नो वैल्यू। टाइम इसको खा जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसने भी इसको कर्म करके भी बनाया तो दैट इज मीनिंगलेस। ये खाली उस क्षण के लिए था, बस उसने आपको आनंद दिया और वो काम खत्म हो गया। ऑल्दो उसके अंदर भी हम उसकी डीपर एनालिसिस कर सकते हैं, बट ये मिनिमम एनालिसिस है, ठीक है। तो ये जो मेहनत करके जिसने कम काम किया, जो उसमें खर्च हो गया मेहनत करते करते, ठीक है, उसने कहा, तुम सोचोगे अगर मान लो कोई बहुत बड़ा डीएम एसडीएम कुछ बन गया, उसने समाज सुधार किया, मंत्री बन गया, नेता बन गया, बड़े बड़े समाज सुधारक आए, समाज सुधार के चले गए, ठीक है, क्या हुआ समाज में? क्या क्या तुम्हें लगता है? बहुत बड़े बड़े काम है ये। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुरीतियाँ हटाई, अच्छी बात है, लेकिन तुम इस चीज़ की फंडामेंटल में जाओ। हमारे यहाँ बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हुए, राजा राम मोहन रॉय, इन सब ने अच्छा काम किया। वो जो बुरी बुरी प्रथाएं थी, सती प्रथा और पढ़ाई न कराना, और दुनिया भर की, ज्योतिबा फूले को ही ले लीजिए कि वो जो एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया। तो अगर तुम इस चीज़ की एनालिसिस करोगे विद टाइम, तो ये सिस्टम जनरेटेड सिस्टम है, सिस्टम जनरेटेड पीपल है वहाँ पर, ठीक है। वो सिस्टम टाइम टू टाइम सिस्टम अपने आप को ओवरहॉल करने में कुछ हो रहा है मेरे में, ठीक है, ये दिखाने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष आते रहते हैं। जब उनके ऊपरी कैटेगरी में जाओगे तो गांधी जी हो गए, ये हो गए, तमाम रिफॉर्मर्स, मतलब गांधी जी भी कोई रिफॉर्मर मान सकते हो तुम, सरदार पटेल को भी मान सकते हो। जब उनके ऊपर जाओगे तो बड़े बड़े और प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जीसस हैं, कृष्ण हैं, ये और बड़े रिफॉर्मर्स हैं। सो द पॉइंट इज, ये तो सिस्टम चलाने का, सिस्टम में कुछ हो रहा है ये दिखाने का एक सिस्टम है कि हमने एक समस्या, पहले हम सिस्टम बनाएगा, फिर हम उसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो कुछ भी नहीं रहा है। उस सिस्टम में एक समस्या होती है, उसे हल कर देता है, और लोग कहते हैं हाँ बहुत कुछ हुआ, अच्छा हो गया ये। बट द पॉइंट इज, फिर सिस्टम में एक नई समस्या पैदा हो जाती है उसके आगे। आप एक समस्या को दूर करते हो, फिर दूसरी पैदा हो जाती है। तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए थोड़ा सा, वो जो क्षणों में उन लोगों को जो आनंद आया, हम उसकी बस कल्पना कर सकते हैं। अगर इसको लंबे समय में देखोगे और सिस्टम को, पूरी सिस्टम की एनालिसिस करोगे, ठीक है, पूरी पृथ्वी की एनालिसिस हमने की, तो इतने बिलियन ईयर्स से तो हमें तो किसी को याद ही नहीं जब ये बनी थी, अब आज तक क्या क्या हो गया, ठीक है। तो उसको जब तुम सापेक्षिक रिलेटिव टर्म्स में देखोगे तो वो नगण्य माना जाएगा। तो उसका जो जो तुमने जो जिसको तुम कहते हो बहुत बड़ा आउटपुट, बहुत बड़ा रिफॉर्म, या बहुत बड़ी चीज़ कर दी मैंने, जो तुमने बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, अंबानीज बन गए, ये बन गए, ये सब कुछ नहीं है। दिस इज ऑल शिट। बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या, ये कुछ नहीं रह जाता, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंबानी का आज की डेट में है अस्तित्व? आज तुम सुन लो, कल को कहाँ अंबानी है? वेयर इज अंबानी? हैव यू हर्ड अंबानी 200 years back? No Ambanis were there. Again, after 100 years, you will not see there are Ambanis. 100, 200, 300, maximum 400 years. No Ambanis have gone. It's simply an example. इतने सारे राजा आए, इतने बड़े बड़े राजा आए, सब गायब हो गए, राज्य भी गायब हो गए, राजा भी गायब हो गए, चीज़ें बदल गई, कमाल हो गया। तो वहाँ जो कर्म कर्म किए लोगों ने, बड़े बड़े किए सामाजिक परिवर्तन या पैसा कमाया, जो किया वो सब क्या है? जीरो है। तो अगर तुम मेहनत करके कुछ कर भी दे रहे हो सिस्टम में, तो भी सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम के लिए कुछ, इट डजंट ऑफ एनी वैल्यू। तो दूसरा जो आदमी है, ये तो मेहनती आदमी था, इन्होंने बहुत सारा कुछ काम कर दिया, ठीक है। और जो दूसरा आदमी जो बिल्कुल, यू कैन से ही इज़ वेरी मच कंटेंटेड, वो बहुत संतुष्ट है अपने में। उस आदमी का काम तुम समझो, उसने क्या किया? वो थोड़ा खाता था, थोड़ा पीता था, थोड़ी खेती कर लेता था, अपना काम चला रहा था। लंबे टर्म में देखोगे उसका भी कुछ नहीं हुआ, जीरो। वो समाज किसी का मतलब ही नहीं, अपने में रहता था, वो भी जीरो है। वो वियर आउट हो, वो रस्ट आउट हो गया, उसने कुछ नहीं किया, और ये वियर आउट हो गए। तो जब तुम इन दोनों चीज़ों की कल्पना करते हो, तुलना करते हो, वियर आउट और रस्ट आउट, तो तुम चाहे ये करो चाहे तुम वो करो, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। इट सिस्टम इज कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए अगर तुम मेरी बात करोगे, मैं किसी चीज़ को पाने के लिए लालायत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है, ठीक है, अंदर से ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड द सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे पास दिया गया है उसमें से ही तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे भागना तो बेवकूफ़ी ही है, ठीक है, उसके पीछे मेहनत करना तो मुझे लगता है सबसे बेवकूफ़ी है।
ठीक है, तो इसको जरा बारीकी से समझो। इस चीज़ के अंदर उतना करो जितने का मतलब जो तुम्हें दिया गया है। बिल्कुल भी नहीं करने वाला भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा करने वाला भी ठीक नहीं है। जिस तरीके का तुमको बनाया गया है, जो तुम्हारा मूल स्वभाव दिया गया है, समझ रहे हो, उसके अनुरूप काम करना है बस। और उसके अनुरूप काम करके सिद्धि आसानी से मिल जाएगी। सिद्धि का मतलब नहीं कि प्राप्ति, फिर प्राप्ति के चक्कर में नहीं, मतलब तुम उसे ही करो और सहज हो जाओ, वही हो जाओ जो तुम्हें काम दिया गया है। तो तुम समझो इस चीज़ को। वियर आउट है, एक आदमी खत्म हो जाए काम करते करते, बहुत मेहनत करते करते, एक आदमी कुछ ना करे, थोड़ा ही काम करता हो, आलसी हो, कोई मतलब नहीं है। सिस्टम में कोई चीज़ को मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पानी है वो जिसको मिलनी है उसी को मिलेगी। ठीक है, और इसको ऐसे कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं इनका कोई मतलब नहीं। कोई बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बन जाए उसका भी कोई मतलब नहीं है, और जो कुछ ना करे उसका भी कोई मतलब नहीं। तो दोनों का कोई मतलब नहीं है। दे बोथ आर मीनिंगलेस इन टोटलिटी, आई एम टेलिंग यू। सो द पॉइंट इज, यहाँ पर क्या है क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों से उसको नहीं पाया गया जिस चीज़ को हमें पाना था, जिस चीज़ को हमें मतलब था। तो जिस चीज़ से उसको पाया जा सकता था, ठीक है, जिस चीज़ से उसको पाया जा सकता था, वो अगर मिल गई तो चाहे कुछ भी करो, चाहे सोते रहो, आलसी को मिलनी होगी आलसी को मिलेगी, कर्मठ को मिलनी होगी कर्मठ को मिलेगी, और योगियों को मिलनी होगी तो योगियों को मिलेगी। बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, मैं आपको बता दूँ। सिद्धों को नहीं प्राप्त होता वो, तो वो किसी आम आदमी की तो बात की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा और बारीकी से समझ लीजिएगा कि इट इज़ बेटर टू वियर आउट वर्सेस रस्ट आउट में, या कर्म संन्यास और कर्म योग में। कर्म योगियों यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए तुम्हारा कर्म संन्यास भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप मेहनत करते करते भी चले जाएँ, कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर दे सिस्टम में, आप सबसे अमीर आदमी बन जाए, बिल गेट्स बन जाए, जो भी कुछ है इस समय, इलॉन मस्क बन जाए, क्या बनाएंगे आप? टेस्ला बना देंगे? क्या बना देंगे आप? एप्पल बना देंगे? कहाँ गया? वेयर इज स्टीव जॉब्स? सो द पॉइंट इज, हु इज द क्रिएटर ऑफ स्टीव जॉब्स? तुम पहुँचना तो वहाँ पर है ना। हु इज द क्रिएटर ऑफ इलॉन मस्क माइंड? कैसे बनाया सिस्टम में? पहुँचना तो वो है, जानना कि वो कैसे बनता है। वो जो बना है उसको क्या देख रहे हो, उससे क्या तुलना करो कि मैं वो बन जाऊँ। पाना तो वो है जो ऐसा बनाता है सिस्टम में, तभी तो मैं कुछ मानूँ कि कुछ पाया। समझना ध्यान से, पाने की सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। म्यूज़िक वाले आते हैं, स्पोर्ट्स वाले आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, इकोनॉमिक वाले आदमी आते हैं, पैसे वाले, तमाम डांस ड्रामा कार्टून, नौकरी वाले, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, सत्ता, हर चीज़ है इसमें। सब कुछ कैसे पाओगे? समझो, हर तरीके का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना रखा है तो माइकल जैक्सन भी बनाया गया था, या भी कोई किसी भी अच्छे डांसर का या सिंगर का नाम ले लीजिए, टेलर स्विफ्ट भी बनाई गई है। तो सवाल ये है कि इलॉन मस्क, टेलर स्विफ्ट या सचिन तेंदुलकर या इन सबको बनाने वाले हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ है? क्या है सिस्टम? वेयर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, और कैसे ही पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। सो दिस आर्ट, ओके, ऑफ नोइंग द अननोन, ओके, कैन नॉट बी अटेन्ड थ्रू एनी मीन्स। वेदर यू रस्ट आउट, अगर सुखाओगे अपने आप पाओगे, नहीं मैं पाऊंगा ऐसे, ना ना। वियर आउट, ना 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 ना, पता नहीं, इसके बीच का एक मार्ग, सहजता का मार्ग जो तुम्हें दिया गया है। दोनों ही ये बाकी बेकार है। जो तुम हो, जो मूल में दिया गया है, जहाँ रखा गया है, वहीं खोज लो, तो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बाकी तो दोनों कहानियाँ हैं ही। वियर आउट तो हो गए, वियर आउट करके चाहे काम करो चाहे कुछ ना करो, बैठे रहो। प्राप्त वो किसी को ऐसे नहीं है, वो तो उसकी इच्छा से ही प्राप्त हो सकता है। अब तो समझदारी से काम करो। थैंक यू।